हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, लाभ हानि के मोह में मत पड़ो, केवल अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन है। निष्काम कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। इसलिए कर्म के फल की इच्छा ना करो। भगवान और भी बहुत कुछ आज बताने जा रहे हैं, तो चलिए आज हम 47वां श्लोका करते हैं। 47वां श्लोका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मर ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। अब अनुवाद के अनुसार फल का उद्देश्य ही हमसे कर्म कराता है, और अगर कर्म ही ना हो तो ये जीवन ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास दो विकल्प रहते हैं, कर्म करना या कर्म नहीं करना। कर्म क्या है? कर्म वे कार्य हैं जिनको किए बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये भौतिक स्तर पर किया जाता है। जैसे एक माँ का कर्म है अपने बच्चे को पालना। विकर्म वे कर्म है जो व्यक्ति और समाज के हित में ना हो, जो निषिद्ध हो, जैसे जुआ खेलना, मांस खाना। अकर्म वे हैं जो कर्म फलों के आशा से मुक्त होकर किया जाए, जैसे कृष्ण भावनामृत कर्म, जैसे भगवान का श्रृंगार करना, उनका भोग बनाना, परंतु फलों की चिंता ना करना। फलयुक्त कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जब हम कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करेंगे तो ऐसे निष्काम कर्म हमें निश्चित तौर पर मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन जी की मुक्ति के लिए एकमात्र मार्ग था। आज का सुविचार। हमें भगवान के वचनानुसार निष्काम कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत कर्म करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। जैसे भगवान का श्रृंगार करना, उनका भोग बनाना, आरती करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, नाम जप करना इत्यादि। और आपको हर कार्य को बस भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है, और देखना इससे आपका हर कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म बन जाएगा और आपको मुक्ति के पथ पर और आगे ले जाएगा। इसलिए जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का 47वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।